भगवान कृपा करके बंधे उखल से नलकूबर मणिग्रीव पर भगवान ने कृपा की। नलकूबर मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया। वृक्ष लगे थे दो, दोनों के बीच से भगवान निकले, दोनों ने स्तुति की। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम। प्रभु मैं आपकी कथा सुनता रहूं। सुखिया माँ भगवान पर कृपा करने आई, भगवान ने उन पर कृपा की। फल लेकर के भगवान ने उनको धन धान्य से परिपूर्ण किया। अघासुर का उद्धार किया भगवान ने। सांप बनकर आया, उसके मुंह में जाकर गुफा की तरफ फाड़े बैठा था, ग्वाल वाल छिप गए। अंत में भगवान गए, प्राणवायु उसने मुंह बंद किया, सबकी प्राणवायु रुक गई, पर भगवान तो भगवान थे। उसका उद्धार करते हैं। श्वास छिद्र पर नली पर जाकर बैठ गए, उसकी प्राणवायु रुक गई। अघासुर का उद्धार हुआ। दिव्य ज्योति निकली, भगवान के श्री चरणों में समा गई। भगवान ने कृपा की। ब्रह्मा जी को मोह हुआ। बाद में राधा रानी से जब विवाह कराया ब्रह्मा जी ने, तब उन्हें क्षमा किया। धेनुकासुर का उद्धार। काली अनांग पर कृपा। काली अनांग पूरे यमुना जल को दूषित कर रहा था, तब भगवान ने काली दह पर गेंद का खेल खेलने के बहाने गए और काली दह पर जाकर के भगवान ने गेंद जब काली दह पर गिरी तो भगवान भी कूद गए और काली अनांग को वहां से निकालकर रमण द्वीप की ओर भेजा है। काली अनांग को निकालना उद्देश्य था, ना कि गेंद का खेल खेलना। काली अनांग पर कृपा हुई। प्रलंबासुर का भगवान ने उद्धार किया। गोपियां भगवान के लिए सुंदर गीत गाती हैं, प्रभु आप बहुत सुंदर हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। कानों पर कनेर के पुष्प, मुकुट पर मोर का पंख शोभायमान है। एक दिन भगवान ने देखा कि गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही हैं, तो भगवान ने कपड़े चुराए। अच्छा आपसे सवाल है, भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराकर सही किया कि गलत किया? उत्तर दो, गलत या सही? एक दिन गोपियां निर्वस्त्र होकर के नहा रही थी तो भगवान ने कपड़े चुरा लिए। अब बताओ किसी के कपड़े चुराना सही है? कोई आपके चुराए फिर गलत है ना? कपड़े चुराना गलत है ना? तो भगवान ने क्यों कपड़े चुराए? क्योंकि भगवान ने समाज को यह मैसेज दिया कि यदि गोपियां निर्वस्त्र होकर पब्लिक प्लेस में नहा रही हैं। अब सोचो कि भोपाल का तालाब है ना भोपाल में बहुत बड़ा, उस तालाब में स्त्रियां निर्वस्त्र होकर नहाएं तो क्या शोभा देगा? अरे पब्लिक प्लेस में आप निर्वस्त्र होकर नहा रहे हैं, गोपियां नदी में निर्वस्त्र होकर नहा रही हैं, कोई पुरुष निकले वहां से, कितना बुरा लगेगा। तो भगवान ने कपड़े चुराकर यह मैसेज दिया, आज के बाद निर्वस्त्र होके मत नहाना। यह सही था या गलत था? निर्वस्त्र होके नहाना सही है कि गलत है? जोर से। तो भगवान ने कपड़े चुराए, मैसेज दिया अब मत नहाना। उस समय भगवान की आयु 7 साल की थी और 7 साल का बच्चा कपड़ा चुराए तो उसके अंदर कोई वासना थोड़ी थी, कोई गलत विचार थोड़ी थे। समाज को सही, भारत में कन्हैया ने कपड़े चुराए तो भारत की महिलाएं कभी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाती। दूसरे देशों में जाकर देखो साहब, अर्धनग्न होके लोग नहाते हैं, अर्धनग्न होके लोग नहाते हैं समुद्रों में, क्योंकि वहां की स्त्रियों के कपड़े भगवान नहीं चुराए, तो वहां निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा है। हमारे भारत में कृष्ण की कथा कहीं सुनी जाती है तो निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा नहीं है। जहां कृष्ण की कथा नहीं सुनी कही जाती वहां निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा है। अब आप ही बताओ कि आपकी बहन बेटी निर्वस्त्र होके नहाए तो सही है कि गलत है? तो भगवान ने कपड़े चुराकर समाज पर उपकार किया कि कहीं ये गलत परंपराएं चालू ना हो जाएं। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। यज्ञ करता ब्राह्मण की पत्नियों ने भगवान को खूब भोग लगाया। याद रखना भक्तों, भगवान को खुश करना हो तो क्या करें? भगवान को खुश करना हो तो क्या करें? किसी भूखे को भोजन कराओ, भगवान इससे बहुत खुश होते हैं। किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बेसहारा को सहारा दो, इससे भगवान हाँ